एज अ ट्रेडर किसी भी पेयर में ट्रेड करते वक्त सबसे टफेस्ट पार्ट होता है कि जब वो पेयर रेंज में हो। रेंज में जब भी कोई पेयर होता है तो उसमें आपको बिगर टारगेट्स कभी भी नहीं मिलते, और एक ट्रेडर हमेशा एक पॉजिटिव, और या हम कह सकते हैं पॉजिटिव रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करने की कोशिश करता है, जिसमें उस जो भी रिस्क कर रहा है वो कम हो, और जो भी वो प्रॉफिट ले वो उसका एटलीस्ट 1/2 या 1/3 हो। एंड यहीं पे रेंजिंग मार्केट की सबसे बड़ी इशू है कि रेंजिंग मार्केट्स में आपको 1/1 से ज्यादा का आई हैव नेवर हैड एन प्रॉफिट ऑफ मोर देन 1/2 इन रेंज मार्केट। रेंजिंग मार्केट का सबसे बड़ा इशू यही है कि काफी छोटा जोन होता है आपके पास, एक बहुत छोटा जोन जिसमें आपको ट्रेड करना पड़ता है। बट या रेंजिंग मार्केट्स हम जैसे स्विंग ट्रेडर्स के लिए सबसे बेस्ट चीज होती है, बिकॉज इट इज अपॉर्चुनिटी टू गेट इन अ ट्रेड जो कि कुछ ही टाइम पे बहुत बड़ा मार्केट हिट फटने वाला है। सो यही कुछ हुआ मेरे साथ पिछले वीक में यूएसडी सीएचएफ के पेयर में। लेट्स गो विद दिस ट्रेड। हमने क्यों ये ट्रेड लिया, व्हाट वाज माय थिंकिंग, व्हाट वाज माय स्टॉप लॉस, व्हाट वाज माय एंट्री एंड टेक प्रॉफिट्स। लेट्स गो थ्रू इट वेरी डीपली। सबसे पहले देखेंगे तो डेली में डेली में मैं यहाँ पे भी काफी ज्यादा फॉलो कर रहा था यूएसडी सीएचएफ को जब वो ऊपर यहाँ पे था जब वो मैं इसको काफी ज्यादा फॉलो कर रहा था। आई वाज थिंकिंग की प्लानिंग की मैं यहाँ से शॉर्ट्स प्लान कर रहा था बेसिकली। आई वाज प्लानिंग की ये एक तीन है बन चुके हैं, यहाँ पे थोड़ी सी लिक्विडिटी है, मार्केट कुछ एक बार ऊपर आके इस लिक्विडिटी को यहाँ से टेक ले और फिर नीचे आए। बट इसका वेट करते करते क्या हुआ कि ये कैंडल स्मॉल कैंडल फॉर्म हुई, इसके बाद ये कैंडल का विक आया। आई वाज लाइक कि लेट जस्ट टेक द लिक्विडिटी, ये हाइस पूरे जितने भी हाइस हैं इनको लो एंड देन गो डाउन। बट मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया, मार्केट सीधा ऊपर चल नीचे गिर गया। बट देन जब मार्केट नीचे आया आई वाज वेटिंग फॉर बायर्स, बिकॉज मैं देखो जब फंडामेंटल नंबर्स जैसे कि मेरे फंडामेंटल नंबर्स जो कि डीएक्सवाई को मैं काफी ज्यादा डीपली एनालाइज करता हूँ, मैंने उसके ऊपर अभी एक भी वीडियो नहीं बनाई है। बट मैं 90% ऑफ द टाइम डॉलर को ही देखता रहता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो डॉलर को मैंने जिस तरीके से मेंशन किया था, जैसी ड्राइंग बनाई थी वो उसी ड्राइंग को फॉलो कर रहा है। डिमांड इज ऑलवेज ऑलवेज गेटिंग परफेक्टली प्लेड आउट। परफेक्ट, दिस इज परफेक्ट। हर डिमांड एक अच्छे से परफेक्शन के साथ ऊपर जाएगा। अगेन आई एम सेइंग दैट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, यहाँ से फिर से डिमांड को लेके ऊपर ही जाने वाला है। इसने ये फ्रैक्टल हाई को फिर से फ्रैक्टल हाई को सपोर्ट लिया है। सो दिस इज ऑन डेली टाइम फ्रेम ऑफ गोल्ड, ऑफ डॉलर सॉरी। एंड जब मैं डॉलर को इस टाइम फ्रेम पे देख रहा था तो मैं जब यूएसडी सीएचएफ का ट्रेड ले रहा था, डॉलर ये यूएसडी सीएचएफ ये वाली पोजीशन पे था डॉलर, एंड ये ग्रीन कैंडल क्लोज कर चुकी थी। सो जब ये ग्रीन कैंडल क्लोज कर चुकी थी तो ऑब्वियसली मेरे दिमाग में एक छोटा सा ये था कि रेनिंग मार्केट का एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। ये दो ड्राइंग दिखेंगे आपको, ये तो ड्राइंग का सबसे बढ़िया तरीका है। ये चीज है एक, कह सकते हो आप ब्रह्मास्त्र, ये रेंज को ट्रेड करने का। बिकॉज जब भी आप रेंज ट्रेड करोगे ना तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये जो लेवल है अपने जो भी ज्ञान बॉक्स होगा उसकी सेटिंग्स को सेट कर लेना। इसमें साफ साफ दिख रहा है 0.75 और 0.25 के दो लेवल को खोल लेना, 0 और 1 भी खोल लेना। और जो ये जोन है इसको हमेशा रेंज में पुश करना, सॉरी जो भी है जो है इसको रेंज में पुट करना। रेंज में कैसे पुट करोगे, लेट मी टेल यू। मैं भी ये हटा देता हूँ। जैसे देखो मेरे को यहाँ से देखा कि भाई फॉल आ चुका है, अब वेट करना है मुझे 22 के लिए। मार्केट फिर से यहाँ पे रेंज कर रहा था, लेकिन ये जो रेंज हो रहा था ये फिर से एक ट्रेंड लाइन रेंज हो रहा था, जो कि देखो एज अ सप्लाई डिमांड ट्रेडर आई ऑलवेज सीन किया ट्रेंड लाइंस बहुत फकअप चीज होती है। आई हैव नेवर लाइक ट्रेंड लाइंस, बट मैं उसको एज अ लिक्विडिटी यूज कर लेता हूँ ट्रेंड लाइंस को। सो जब भी आप देखोगे कि ये जब ये एक और फॉल आया, एंड जब हम डेली पे जाएंगे, सो डेली पे एक बहुत ही परफेक्ट चीज होती है जो कि बहुत कम होती है यूएसडी के पेयर्स में, कि परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट डिमांड फॉर्म होती है और डेली टाइम फ्रेम, वो भी जब मार्केट काफी ज्यादा मैनिपुलेटेड है, काफी ज्यादा न्यूज़ेस से भरा हुआ है और बहुत सारे टेरिफ्स की चीजें चल रही हैं। बट यहाँ पे एक डिमांड फॉर्म होती है, एंड मैं ये देखता हूँ कि ये डिमांड एक बार फुलफिल भी हो चुकी है। इस जब ये मार्केट रेंज कर रहा था तो इसने फुलफिल करी, और ये सेकेंड टाइम जब यहाँ आएगा सो देर आर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस कि मार्केट एक बार या शायद और टैप कर दे, बट यहाँ तक फिर जाएगा ऊपर तक। एंड अगर मैं यहाँ से 22 के लिए जा रहा हूँ, जिस पोजीशन पे मैं हूँ, जिस पोजीशन पे मैं था, ऑब्वियसली मेरा टारगेट ये सप्लाई ही होनी चाहिए। बट ये सप्लाई काफी ज्यादा ऐसा हो जाएगा कि शॉर्ट टारगेट हो जाएगा। ये तो काफी देख रहे हो आप, 1/3 का इतने के लिए क्या रिस्क करना परफेक्ट होगा। सो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं 1/2 लूँ,
मैक्स मेरे को उससे ज़्यादा की उम्मीद भी नहीं होती और मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करता। सो यहाँ पे मेरे लिए काम दिया ये 50% का लेवल की एक जो मेरी सप्लाई है मैं उसका 50% टारगेट करता हूँ, वो तो टैप हो गई होगा। एंड बेसिकली आप कह सकते हो कि मैंने ये सप्लाई का 50% जो भी पार्ट बन रहा था उसको टारगेट किया या फिर ये क्लोजिंग को टारगेट किया जो कैंडल्स क्लोज हुई। अगर कोई सप्लाई डिमांड छोड़ के सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेगा या सपोर्ट लेवल्स निकालने की कोशिश करेगा तो वो इसी को फॉलो करता है, तो उस टाइप से भी ये स्ट्रेटजी बिल्कुल परफेक्ट है। सो इसका एक सबसे बेस्ट तरीका है कि जब मैंने देखा मार्केट यहाँ पे अब रेंज कर सकता है, ये पीओआई भी बन रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ पीओआई टाइप का बन रहा है यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका होता है कि गैन बॉक्स की वाली सेटिंग्स ली मैंने, इस लेवल से जो भी ये वाला लेवल इस लेवल से लेके इस लेवल तक गैन बॉक्स को लगा दिया। अब मुझे याद रखना है मैं यहाँ पे बाइस देख रहा हूँ। सो इस जोन पे मैं कहीं भी बाय कर सकता हूँ। जो ये वाला जोन है, ये मैं जो भी गोल्डन जोन दिख रहा है आपको, इस जोन में कहीं भी बाय मार सकता हूँ आंख बंद करके। और मुझे स्टॉप लॉस को कहाँ रखना है, अगेन जो मेरी डिमांड है उसकी 50% के थोड़ा सा नीचे सेफली, कि भाई अगर आता है लिक्विडिटी लेने तो चला जाए। और सॉरी, एक ये लेवल भी आपको दिखेगा। सो मैं चाह रहा था कि हो सकता है ये एक डिमांड टाइप प्ले करे, मार्केट आए नीचे इसको ले फिर ऊपर जा सकते हैं। एंड मैं इसमें यहाँ पे पोजीशंस और ऐड करता जाता है, ऐसा कुछ कि मैं इस अच्छी तरीके से सोच रहा था। बट हुआ ये कि जब भी हम जैसे ही मैंने यहाँ पे एंट्री बुक मैंने किया, आप देखोगे कि एंट्री मेरी थोड़ी सी लेट है, परफेक्ट नहीं है, बट एज अ काइंड ऑफ मैं एकदम डिमांड पे ही वेट कर रहा था कि डिमांड पे जब तक मार्केट नहीं आता मैं एंट्री नहीं लूंगा। डिमांड पे मार्केट आया, थोड़ा सा बुलिशनेस दिखाई उसने स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, एंड मैंने ट्रेड लिया। मेरा जो फर्स्ट टारगेट था जो मैंने ब्रेक इवन सोच के रखा था, वो मेरे लिए ये था, द हाई ऑफ दिस दिस रेंज, यहाँ से मैं ब्रेक इवन था। रिमेंबर हाउ टू मैनेज अ रिस्क इज ऑलवेज, कि आप हमेशा याद रखो कि आपके एक सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए कि मैं कब ब्रेक इवन जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, और वो ब्रेक इवन जाने का रीजन क्या होगा। मेरा रीजन ये था कि भाई मैंने एक चीज समझ ली है कि भाई मार्केट इस रेंज में है, ये रेंज में है, मार्केट हो यहाँ से बाय हो रहा है, यहाँ से सेल हो रहा है, मार्केट यहाँ से सेल हो रहा है। मैं यहाँ से अपने आप को रिस्क में नहीं रखना चाहता, मैं यहाँ से चाहता हूँ कि मार्केट रिट्रेस करे और ऊपर जाए। और एग्जैक्टली वही हुआ, मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से ऊपर आता है, एक रिट्रेसमेंट देता है, अगेन इस डिमांड को फॉलो करना चाहता है मार्केट, जो कि ये वाली डिमांड बनती है। ये वाली डिमांड को मार्केट फॉलो करना चाह रहा था, इसमें इस डिमांड को मार्केट टैप करता है, फिर से ऊपर जाता है, एंड अगेन मुझे मेरे जो टारगेट्स हैं वो देता है। सो इस ट्रेड को होल्ड किया था मैंने एट ऑलमोस्ट, दिस वाज माय एंट्री, दिस वाज माय एग्जिट, ऑलमोस्ट 4 दिन मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया। इस ट्रेड में मैंने रिस्क किया था, मैं अपना रिस्क टू रिवॉर्ड भी काफी क्लियरली बताता हूँ। मैंने इस ट्रेड पे रिस्क किए थे ऑलमोस्ट $150, एंड यू विल से कि 10K में $150 रिस्क करना एक बेवकूफ़ी होगी, बट आई से कि देखो मैं ऑलरेडी ड्रॉ डाउन में था। आई वॉज हैविंग माई फुल डेली ड्रॉ डाउन ऑफ $400 जो कि 1 स्टेप का होता है। एंड आई वॉज थिंकिंग कि यार दिस इज अ वेरी गुड पोटेंशियल ट्रेड एंड आई शुड रिस्क ऑन इट। एंड मैंने इसमें जब रिस्क किया $150, मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हुआ इसमें। आई एम अप 6 to 4% ऑन माई 10K अकाउंट। मेरी एक और पोजीशन थी ऑन अदर पेयर्स, दैट्स व्हाई उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया। बट दिस वाज माय समरी ऑफ द यूएसडी जेपीवाई ट्रेड। मैंने टेक प्रॉफिट यहाँ पे क्यों रखा, ऑब्वियसली मैं बता चुका हूँ, सप्लाई का 50% का जोन था, वो मैंने लिया एंड उसको फॉलो किया। एक चीज़ छोटी सी जो आप कर सकते हैं आपने थोड़ी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, कि अगर कोई ये डिमांड है मान लो और आपको नहीं समझ आ रहा कि यार ये डिमांड में क्या होगा, तो इस डिमांड को दो तरीके से ट्रीट करो। इसको दो तरीके से कैसे ट्रीट कर सकते हो, पहला तरीका, मार्केट यहाँ नीचे आ रहा है, आप पहला ट्रीट कर सकते हो यार टैप कर दे और तुरंत लेना है या चला जाए। पर हम वो चीज़ नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे कोई एक सेट ऑफ रूल्स हो। तो एक चीज़ याद रखो कि जब मार्केट आए तो पहली चीज़ या तो आप ऑर्डर फ्लो का वेट करो, मार्केट यहाँ पे आ रहा है आ रहा है आ रहा है, फिर इसने एक बुलिश मूव दिया, इसने यहाँ पे एक फ्रैक्टल हाई तोड़ा। फ्रैक्टल हाई तोड़ा मतलब ये एक बन गई सप्लाई डिमांड, डिमांड बन गई, मार्केट ऊपर आता है, फिर इस डिमांड को रिटेस्ट करता है, फिर जब हल्का सा बुलिश मूवमेंट देने लगता है इस फ्रैक्टल हाई को तोड़ता है, अब ले लो एंट्री, क्योंकि अब ये ऑर्डर फ्लो कंटिन्यू करेगा। क्योंकि एक बार वो कर दिया तो ऑर्डर फ्लो को कंटिन्यू करते हैं। अब तुम देखोगे कि यहाँ एंट्री ले लो, यहाँ स्टॉप लॉस कर दो, बट ये कि इतना आपको फिर झेलना पड़ेगा, ये इतना पार्ट, जो ये इतना है ये आपको झेलना पड़ेगा, ये इतना। अब इतना झेल सकते हो तो फिर ये वाला मॉडल यूज करो, अगर नहीं झेल सकते हो सो इसका एक और तरीका है, बहुत सिंपल सा है, जो कि मैं यूज करता हूँ काफी ज्यादा, कि
मैं लगा देता हूँ गैन बॉक्स और इसमें कर देता हूँ 50% के एरिया को टैप। अब मेरे को एक सेंटर में लाइन मिल गई। अब मैं इस जोन का, इस डिमांड का 50% यूज करूंगा। सो जब भी मार्केट आएगा तो मैं एक ऑलरेडी लिमिट ऑर्डर लगा के रखूंगा। जैसे ही मेरा इस 50% टैप करेगा, आएगा, और फिर ऑर्डर फ्लो कंटिन्यू करता है तो मैं यहाँ पे एक और पोजीशन ऐड करता हूँ एंड फिर इस पे मैं चले जाता हूँ। सो यहाँ पे ऐसा है कि मैं दोनों मॉडल्स को यूज कर रहा हूँ। प्लस इस मॉडल में जो छूट सकता है, ये हो सकता है यार वो 50% पे आया और बिना ऑर्डर फ्लो कंटिन्यू करे सीधा ऊपर निकल जाए, जो कि इसमें हुआ। वो 50% पे आया, मेरे जोन पे आया, मेरे उस चीज को कंटिन्यू किया और सीधा ऊपर निकल गया। देयर वाज नो रीटेस्ट। बट अब बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे 4 आवर पे तो रीटेस्ट हुआ। तो दोनों मॉडल यहाँ पे काम किए मेरे। सो वही किया, तो आप दोनों में से कोई एक मॉडल चूज कर ले और फिर दोनों को यूज करो। एंड रेंज ट्रेडिंग के लिए अब सबसे बेस्ट तरीका है, आप देख रहे देखो जरूरी नहीं मार्केट पिक्चर परफेक्ट तरीके में जाए हमेशा रेंज में, हो सकता है कभी ऐसे से जाए। तो वो या तो इस लेवल को रीटेस्ट कर रहा होगा, ठीक है, या तो वो पूरा डीप जा रहा होगा 0 और 1 के लेवल के लिए। बट इस ये एक सब मैंने हम कभी भी ऐसा रेंज में मार्केट को बीच से वो करते नहीं देखा। बहुत कम होगा है कि वो बीच में कुछ मुझे शो कर दे, वरना बीच में कुछ शो नहीं करता। और अगर बीच में शो करता है तो मैंने देखा है कि वो कंटिन्यू ही करता है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से टैप करके आ रहा है, बीच में कर रहा है, फिर यहीं चला गया, फिर नीचे आ रहा है। नहीं, वो नीचे आएगा ही आएगा। और अगर देखो यहाँ जाता भी है, मैंने देखा है कि अगर इस जोन में जाता है तो वो इस जोन को तोड़ता नहीं, सेल के लिए सेल को तोड़ता नहीं जोन में, वो पहले ही नीचे गिर जाता है। सो ये मेरा समरी था यूएसडी सीएचएफ के पेयर में, जो कि मेरा ये ट्रेड था। इस ट्रेड को आप मैंने सिर्फ MT5 में मैनेज किया, ना कि अपने ट्रेडिंग व्यू में, बिकॉज आई वाज आउट। एंड आई से दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट एंड ब्यूटीफुल एंड क्लीन एंड सिंपल ट्रेड ऑफ 2025 टिल नाउ। एंड माय ब्लूबेरी अकाउंट्स इज स्टिल 4% अप, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। उसके और भी ट्रेड्स हैं जो कि ब्लूबेरी के लिए मैंने लिए हैं, उसके बारे में अलग से वीडियो रहेगी। एंड दिस इज माय जर्नल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।